नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा में मौजूद हैं। 3 लोग बैठे हैं। सामने कुल्हड़ की, जिसको पूर्वांचल में पूर्वा भी कहा जाता है, में रखी चाय है। चाय ठंडी हो उससे पहले चर्चा शुरू कर दे, लेकिन चर्चा जो मूल रूप से करनी है वो इस बात पर करनी है कि कटेरी आखिर क्या कह रही है। और 2 युवा बता पाएंगे कि जैसे आने वाली पीढ़ी होती है वो बताती है कि आने वाले विधायक, आने वाली सरकार किसकी होने जा रही है। चाय ठंडी मत करिएगा, चाय की चुस्कियों के साथ। और होता क्या है ना कि एक चीज़ कही जाती है कि इंसान चाय पर बड़ी ईमानदारी से बात करता है, चाय पर बेईमानी हो नहीं सकती। तो अरुण और आशुतोष जी, आप दोनों हमारे साथ हैं। खास बात ये है, इसलिए बात करने बैठे कि इतने बगल बगल बैठ के भी विचार भी बिल्कुल बगल बगल वाले हैं, एक सुर के हैं नहीं। क्या है माहौल, मतलब आप लोगों से समझूं तो बताइए कि पहले आप लखनऊ की तहजीब है तो यहाँ कहाँ है? तो देखिए, जो मेरे नज़र में मैं देख रहा हूँ इस चुनाव को, तो लोग क्षेत्रीय नेता, मतलब क्षेत्रीय अपना निजी स्वार्थ देखते हैं विधानसभा के चुनाव में कि हमारे यहाँ रास्ता कैसा है, हमारे यहाँ बिजली कैसी है, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, और सारे जो संसाधन और मेडिकल की सुविधाएं कैसी है। तो इस मामले में लालजी वर्मा जी जो हैं और उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, तो जब भी लोग लालजी वर्मा के पास जाते हैं, पहला काम तो उनका, मतलब आज की डेट में जो मैंने देखा हुआ है कि मैक्सिमम टाइम वो लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, वो चाहे पीजीआई हो, केजीएमयू हो या अंबेडकर नगर पीजीआई हो। तो इस वजह से 20% तो उनका हाथ ऊपर हो जाता है इस पर, क्यों। और वो आज से नहीं, मुझे लग रहा है वो 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं और हर गाँव में उनकी व्यक्तिगत पहचान है। कहीं भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो वो मतलब ओबीसी वर्ग में या SC ST वर्ग में कह लीजिए, वो पहले पहुंचने वाले नेताओं में से होते हैं। हाथ बिल्कुल चलता रहा है, हाथ और बिल्कुल। तो वो पहले पहुंचने वाले में से नेताओं में से हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं। तो उनका पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। एक चीज़, स्कूल में जब कोई एक दोस्त शैतानी करता था और वो अपनी दलील देता था, तो टीचर या माएँ ये पूछती थी कि सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। वही हम बोलेंगे, इतनी देर जो दलील दिए हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, इनका कहना सही है। लालजी वर्मा यहाँ के दिग्गज नेता हैं, काफ़ी दिनों से जो है राजनीति में सक्रिय भी हैं। लेकिन ऐसा है कि एक पार्टी से बदल के ये दोनों नेता हैं, पहले ही ये बसपा से दोनों नेता थे, दोनों बसपा से ही आए हुए हैं। फिर इन्होंने सपा ज्वाइन करके जो है सांसदी लड़ा, सांसदी जीते। फिर भी केवल जहाँ तक मैं देखता हूँ, यहाँ लोगों में कहना है कि एक वर्ग का ही काम करते हैं, वर्ग विशेष की राजनीति और फिर जातिगत राजनीति और परिवारवाद करके ये हमेशा यहाँ जीतते हैं। तो जनता में कहीं न कहीं इस बात का वो है कि अब की बार हमें जो है अपना प्रत्याशी बदलना पड़ेगा और यहाँ विधानसभा से अब की बार धर्मराज जी को ही जिताया जाएगा। तो ये पूरा कटेरी विधानसभा पूरी जो है इस बात के लिए एकदम तत्पर है। और ये एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि दोनों उम्मीदवार बदले हुए हैं। दोनों मूल रूप से बसपा से थे, अब दोनों भाजपा और सपा से हैं, जिनमें लड़ाई मानी जा रही है। तो फिर जैसे इन्होंने कारण बताया कि लालजी वर्मा के पक्ष में क्यों, आपका कारण क्या है कि फिर वो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं लालजी वर्मा ने नहीं, धर्मराज निषाद, तो वो क्यों? धर्मराज निषाद का रीज़न ये है, बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता धर्मराज जी भी हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है, कभी भी उनके पास आप जाएं, एनी टाइम उन्हें फ़ोन करें, जिसके पास भी उनका नंबर होगा, अगर वो उनको फ़ोन करता है तुरंत फ़ोन उठाएंगे और हमेशा अवेलेबल भी हैं। शुरू से भी जो है यहाँ पे सक्रिय रहे हैं। और फिर एक जो राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी में होने की वजह से उनको इस समय शीर्ष स्थान दिया जाएगा। मेरा यही मुद्दा है कि राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका हमेशा जो है राष्ट्रहित, देश हित भाजपा यही करती है। आप, मतलब अगर मैं मानूं कि ये स्थानीय नेता के काम के कारण, तो आप एक पार्टी की काम करने के तरीके के कारण, 2 अंतर है। आप थोड़ा सा भूल जाइए कि आप लोग किसी पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हम सब हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए भूलते हैं। मैं कुछ एक चीज़ों पर बात करता हूँ, उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर आजकल दिखाई दे रही है। प्रयागराज में बच्चे धरने पर बैठे हैं, परीक्षार्थी बैठे हैं। यूपी पुलिस में हमको वो दिखाई दिया, RO पर दिखाई दिया। कई परीक्षाएं हैं क्या, और चूँकि आप लोग युवा हैं, मैं इसलिए 1-2 विषय छोड़ रहा हूँ। इसके बाद एक बात आती है रोज़गार की, एक बात आती है जो हमने लोकसभा चुनाव के दौरान खूब सुनी, आरक्षण, संविधान, फिर उसमें PDA भी आ जाता है। और PDA का वो जो A है, कोई आपको उसमें शामिल करता है, कोई नहीं भी करता है, आप दोनों के उपनामों से।
इन विषयों पर आप लोगों का क्या मानना है? क्या वो वोट को प्रभावित कर रहा है? क्या वो सरकार की नाकामियां हैं? क्या वो नहीं हैं? और दूसरा, कटेरी में स्थानीय प्रत्याशियों को अलग कर दें, एक एक करके इस पर सवाल करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। क्या ये चुनाव दो बड़े चेहरों के बीच में है कि नहीं, हम अखिलेश यादव की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, या ये स्थानीय प्रत्याशियों का ही चुनाव है आपके हिसाब से? ये स्थानीय प्रत्याशी और जमीनी, दोनों जमीनी नेता हैं, नो डाउट। बट एक बीजेपी से हैं और एक सपा से हैं। एक प्रेजेंट टाइम पे एक्टिव नेता हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम विधायक बनेंगे तो लोग के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जितना मैंने जो देखा हुआ है, लालजी वर्मा जी की क्या कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ है। पर हम यही बोलना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा बीच में, वो ये कि उम्मीदवार शोभावती वर्मा है, मैं कटेरी घूमा, लोग लालजी वर्मा का ही नाम ले रहे हैं। ये जैसे होता है ना, कई बार पत्नी प्रधान होती हैं लेकिन पति प्रधान जी कहलाते रहते हैं, क्या ये वैसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जीतेंगी, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी काम होगा वो सारा लालजी वर्मा देखेंगे, उनके पीए जो होंगे वो लोग देखेंगे। ठीक है, वो नहीं। यही सवाल कि क्या ये योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव उन चेहरों के चुनाव हैं या स्थानीय उम्मीदवारों के चुनाव? बिल्कुल, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। यहाँ किसी भी प्रकार से न लालजी वर्मा का ये चुनाव है, ना ही धर्मराज निषाद का चुनाव है। जैसे कि बीते दिनों में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 4 दौरे खुद कर चुके हैं यहाँ पे, शायद एक दौरा उनका प्रस्तावित भी है। यहाँ भूपेंद्र सिंह जी, स्वतंत्र देव सिंह जी एकदम जमाए बैठे हुए हैं। मंत्रियों की फौज है, आशीष पटेल हैं, और उधर जो है शिवपाल भी यहाँ आके उल्टी सीधी बयानबाजी भी कर चुके हैं। उन्होंने आपको उल्टी सीधी लगी, इनको वो सीधी सीधी लगी है, इनको उल्टी नहीं दिखी उसमें। उन्होंने साफ साफ कहा कि राजभर, निषाद ये सब तुच्छ हैं, छोटी जात के लोग, इनकी क्या औकात है जब बड़े कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका ये मानना है कि दो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बिल्कुल आखिरी, क्योंकि चाय बहुत ठंडी आप लोग कर देंगे अगर जवाबों में उलझे रहेंगे। जो मैंने बीच में बोला, युवाओं की जो समस्याएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखती हैं, क्या वो बतौर युवा वोटर आप लोगों के वोट देने का आधार है, बनती है? जैसे मैंने बोला, प्रयागराज में बच्चे दिख रहे हैं, यूपी पुलिस के में एक बार पेपर लीक हुआ, वो तमाम मुद्दे अभी हैं, या मुद्दा क्या है इस बार? प्रयागराज एजुकेशन हब है तो वहाँ तो बनता है, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। प्रयागराज में वो यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, वहाँ पे एजुकेशन सेंटर है, पूरब का ऑक्सफोर्ड भी उसे एक टाइम पे कहा जाता था, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कटेरी विधानसभा में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब इससे उलट पीडीए, आरक्षण, संविधान, इस पर आपकी राय क्या है? ये जो नारे हमने लोकसभा के टाइम खूब सुने। बिल्कुल, ये तो एक मनगढ़ंत केवल चुनावी मुद्दा है, चुनावी जुमला है, जिसे ऐसा बोल के एक संविधान बचाओ। कहीं से भी आप देख रहे हैं संविधान में जो भी काम हो रहे हैं, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, सारी चीज़ें पिछड़ों, दलितों, इन सबको लेके ही किया जा रहा है। तो कहीं से भी संविधान पे कोई खतरा नहीं। यहाँ का केवल ये एक भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के बस ये कांग्रेस और गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन जो हैं, उनका बस सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। बाकी इसका कोई ज़मीनी स्तर पे इसमें कोई सच है ही नहीं। आश्चर्य ये है कि इतने विपरीत विचारों के बाद आप लोग दोस्त हैं। आखिरी सवाल, 2 नारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा में हैं, कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, माफ़ कीजिएगा, और दूसरा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ठीक है, तर्जुमा एक ही है, शब्द अलग अलग हैं, क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये चुनाव है, इसमें बहुत सारे नारे आते हैं, लोगों का पार्टियां ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ भी करती हैं। लोकसभा का चुनाव चला था, आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, ठीक है, इन चीज़ की बहुत सारी चर्चाएं थी। शायद उसी का काट निकालने के लिए बीजेपी ने ये किया होगा कि कटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और इसके अलावा कुछ है नहीं। आपकी राय? इस नारे में पूर्णतः सच्चाई है। अगर इतिहास देखा जाए, इतिहास, वर्तमान, कोई भी नारा दिया जाता है तो हम इतिहास से प्रेरित होकर देते हैं। अभी बहुत दिन की बात नहीं हुई है, राजस्थान में वो दर्जी का मर्डर होता है, तो कौन करता है सब जानते हैं, और बटने पे ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मऊ दंगा हुआ था मुख्तार अंसारी जी द्वारा, जो भी है उन्होंने कराया, जिस तरीके से हुआ। अभी हमारे जानकारी में टांडा में दंगा हुआ था, मैं छोटा था, उस समय भी यही हाल हुआ। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है यूपी में और मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, तब से तो इन चीज़ों पे तब भी रोक लगी ही है। और ये एकदम नारा एकदम सही है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त दिया, और उतनी चर्चा हुई जितनी एक चाय की चुस्की के साथ होनी चाहिए थी। चाय के प्याले ख़त्म किए, साथ में नमक खाते रहे, ईमानदारी की चर्चा, ईमानदारी की बातचीत, 2 युवा, बहुत अच्छे दोस्त,
और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दो विपरीत विचार आपस में दोस्त बने रहें। आप लोग भी ऐसे ही बने रहिएगा। सिर्फ एक अपील के साथ इस चर्चा को विराम कि इन दोनों की तरह अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, उसको चुनिएगा, लेकिन वोट ज़रूर दीजिएगा, उस अधिकार का प्रयोग ज़रूर करिएगा। इस पूरी चर्चा के बारे में जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना वक्त देने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।